अगर आप परेशान हैं जीवन में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग को लेके, अगर आप परेशान हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस को लेके, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई पास्ट का बोझा जो है आपके दिल से हल्का कर दे, या कहीं ना कहीं आपको लगता है यार कभी ना कभी कुछ पल के लिए तो मेरे को फ्यूचर की जो वरीज़ हैं उससे छुट्टी मिल जाए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई मुझे वो जो भी ये कांस्टेंट वॉइसेस आपके दिमाग में चल रही हैं उनको कोई ना कहीं शांत कर दे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरे जीवन का पर्पस है, क्या मुझे करना चाहिए लाइफ में। अगर इस वक्त आप लाइफ के इस स्टेज से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर एक नई बुक सीरीज़ की जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। ये बुक वन ऑफ द न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर है। 2 मिलियन कॉपीज़ इसकी ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। 30 से ज़्यादा इसका लैंग्वेज में अनुवाद किया जा चुका है, और ये बुक लिखी है एकार्ट टोले ने, जो वन ऑफ माय फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। आप भी उनको सुन सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी साइंटिफिक बातें भी करते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके उस ट्रू सेल्फ से। तो इस बुक के माध्यम से मेरा एक ही मोटो रहेगा कि इस वक्त अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, आप पास्ट की वरीज़ में जी रहे हैं और फ्यूचर की वरीज़ में जी रहे हैं, पास्ट के रिग्रेट में जी रहे हैं, फ्यूचर की वरीज़ में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बुक की जो भी समरी है, ये समरी आपको सिखाएगी आज में जीना, ये सिखाएगी आपको खुश रहना, ये सिखाएगी आपको पीसफुल रहना, ये आपको आपके अंदर के आपके ट्रू सेल्फ से मिलाएगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोना सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं लोगों को हेल्प कर रही होती हूँ, अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रही होती हूँ टू लिव अ हैप्पी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, लॉट मच मोर। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही है हर एक बुक की, जो भी बहुत बेस्ट सेलर ऑथर्स ने जिन्होंने मेरी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प किया है, ना सिर्फ उनकी वैल्यू लेकिन पेड कोर्सेज़ की भी वैल्यू, जो मैं कोर्सेज़ ले रही होती हूँ वही मैं आपको सिखा भी रही होती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आप सबके भरोसे के लिए। कीप ऑन सपोर्टिंग मी, मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा। कमिंग बैक टू द बुक, ये बुक की बात की जाए तो ये बुक जो है 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें और हर रोज़ हम लोग भी एक एक चैप्टर कवर अप करेंगे। अब आप इस बुक के बारे में पढ़ेंगे, वीडियोस भी देखेंगे, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक यहाँ पे ये वीडियो कैसे अलग हो जाता है, वहाँ पे जो वीडियोस हैं वो एक शॉर्ट समरी में दिए गए हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर एक चैप्टर की समरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। हर एक 10 वीडियोस के अंदर हर एक चैप्टर का समरी शेयर किया जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप डीपली स्पिरिचुअल पर्सन हैं मेरी तरह, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन का एक्चुअली महत्व क्या है, क्यों भगवान ने आपको भेजा है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, अगर आप उन सब बातों में बिलीव करते हैं, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यही चीज़ें डीपली बात कर रहे होते हैं हर एक बुक के थ्रू में। इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी बुक का समरी बनाया हुआ, 2 बुक का समरी बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने ज़ीरो लिमिट्स, अगेन वेरी पावरफुल बुक जो कि लिखी गई है डॉक्टर जो डिस्पेंजा के द्वारा, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं अगर वो भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक और बुक वहाँ पे किया है, द सीक्रेट का पूरा सीरीज़ बनाया हुआ है, आप वहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीख सकते हैं। ऑन दैट नोट आज का ये सीरीज शुरू करते हैं, द पावर ऑफ नाउ। ये बुक टोटली आपको सिखाती है आज में जीना, ये बुक सिखाती है आपको माइंडफुलनेस, ये बुक सिखा रही होती है आपको खुशी अपने अंदर कैसे ढूंढनी है, और कैसे अपनी लाइफ में वरीज कम करनी है, कैसे अपनी बॉडी को हील करना है, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग वगैरह सब कम हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के फर्स्ट चैप्टर की। यहाँ पे जो बात है फर्स्ट चैप्टर की, द फर्स्ट चैप्टर है यू आर नॉट योर माइंड। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे है यू आर नॉट योर माइंड। यहाँ पे इसकी बुक की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से, जहाँ पे ऑथर जो हैं वो बात कर रहे हैं, एकार्ट टोले जी हैं वो बात कर रहे हैं कि एक बेगर होता है जो भीख मांग रहा होता है, राइट। वो भीख मांग रहा होता है और जिस इंसान से मांग रहा था वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इट्स ओके, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो बेगर बोलते हैं कि कुछ तो दे दीजिए। तो फिर वो जो जिससे मांग रहे होते हैं वो बोलते हैं वो बक्से में क्या है जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो। तो बेगर बोलते हैं कुछ नहीं है, वो तो मैं 30 साल से बैठा हुआ हूँ, ये खाली ही बक्सा है, कुछ भी नहीं है। तो जो पर्सन होते हैं जिनसे भीख मांग रहे होते हैं वो उनको फोर्स करते हैं कि आप एक बार खोल के तो देखिए कि उस बक्से के अंदर क्या है। और
ऑलरेडी जब वो बक्सा खोलते हैं, जब वो बेगर वो बक्सा खोलते हैं तो उसके अंदर से निकलता है बहुत सारा खजाना। तो दिस इज़ वॉट ऑल टुगेदर यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर जो इकार्ट टोले जो है वो इसी की बात कर रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि हम सब के अंदर अगर हम दुखी हैं तो यू आर नॉट योर माइंड। इस बुक का चैप्टर का समरी अगर आप सार अगर पूछेंगे तो पूरी चैप्टर्स के अंदर, ये पूरे चैप्टर के अंदर वो यही बता रहे हैं कि आप आपका माइंड नहीं है, आपका माइंड आपके साथ एक गेम खेल रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस बेगर के साथ खेल रहा होता है, जहाँ पे वो बेगर को ये बोल रहा होता है कि इस बक्से में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्यों। और जब किसी और का माइंड आके उसको बेगर के माइंड सेट को चेंज करके ये बोलते हैं कि आप एक बार खोल के तो देखिए इसमें क्या है, और उसमें से निकलता है खजाना। एकार्ट टोले भी यही बात कर रहे हैं इस चैप्टर 1 के अंदर, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम सब लोग हमारा खुशी जो है, हमारे जो हैप्पीनेस है, हमारा जो वॉट एवर थिंग, हम लोग एक चाह हम लोग जो आउटर वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं, हु यू आर बीइंग की बात जो की जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपके अंदर ही है। जब आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलते हैं, जब आप अपने इनर सेल्फ से मिलते हैं, जब आप अपने ऑथेंटिक सोर्स से मिलते हैं, तो आपके पास ब्रह्मांड का वो सारा का सारा खजाना आ चुका होता है, वो सारी की सारी खुशियाँ आ चुकी होती हैं, वो सारा का सारा प्यार आ चुका होता है, जिसके कारण आप दुखी हैं क्योंकि आप वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। इसकी यहीं पे शुरुआत होती है। और यस, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ब्रेक लेके बोलना चाहूँगी, ये जो वीडियोस होंगी बीइंग अ लाइफ कोच, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको देने वाली हूँ लाइफ कोचिंग की एक्सरसाइज भी, जो डेफिनेटली इस बुक में भी दी गई हैं और मेरे टूल्स एंड टेक्निक्स में भी है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बनते रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ समरी ही नहीं मिल रही है, लेकिन आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिकल टूल्स भी जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो अगेन, कमिंग बैक टू द चैप्टर अगेन। तो चैप्टर 1 में यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। अब आप उसमें बोल सकते हम तो बेगर नहीं है, राइट। वही क्वेश्चन एकार्ट टोले जी से भी पूछा गया कि आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बेगर नहीं, तो वो ये बोलते हैं अगर इस वक्त आप दुखी हैं, अगर आप इस वक्त लाइफ में परेशान हैं, अगर इस वक्त आप प्यार ढूंढ रहे हैं, अगर इस वक्त आप पीस ढूंढ रहे हैं, तो आप किसी बेगर से कम नहीं हैं। तो अल्टीमेटली उनका कहने का मतलब ये कि हम लोग ये बाहर ढूंढ रहे थे और आपको वो चीज़ अपने अंदर ही ढूंढनी, एंड यू वांट टू कनेक्ट विद द बीइंग। यहाँ पे सेकंड जो आता है, सेकंड पेज पे बोलते हैं कि बीइंग का मतलब क्या होता है, एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है। बीइंग मीन्स आपको इतना एनलाइटमेंट होना पड़ेगा। अब एनलाइटमेंट की बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बात बोली है। वो ये बोल रहे होते हैं कि एनलाइटमेंट के अंदर की बात है, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि एनलाइटमेंट बहुत मुश्किल है, ये है वो है, बट एक्चुअली एनलाइटमेंट का मतलब सिर्फ अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलना है, अपने सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। एनलाइटमेंट का मतलब बीइंग हु यू आर ट्रू, आप जो ट्रू है, एंड ट्रू नॉट द व्हाट योर माइंड इज टेलिंग। एक हायर कनेक्ट कॉन्शियसनेस की बात यहाँ पे की जा रही है। एग्जाम्पल दिया जाए तो जो इसी बुक में दिया गया है, वो ये बोल रहे होते हैं यहाँ पे एकार्ट टोले जी कि इस वक्त आपकी नॉलेज के बिना भी, आपके कॉन्शियसनेस के बिना भी बहुत सारा पैटर्न आपकी बॉडी में चल रहा है, बहुत सारा प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रहा है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे नसों में खून जो है वो दौड़ रहा है, हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारी ब्रीदिंग हो रही है, हमारा डाइजेशन चल रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है। ये एक सिस्टम से जो हमने पढ़े हुए हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में इतने सारे सेल्स इस वक्त बन रहे हैं। इसके अलावा हर एक सेल के अंदर वो छोटा छोटा डीएनए है, जिसके अंदर इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि ऑनेस्टली बोला जाए तो यहाँ से चांद तक जाया जा सकता है, चांद से वापस आ सकता है। मैं एक डीएनए की बात कर रही हूँ, उतना सारा वो लेंथ है, डीएनए का हम लेंथ जो है। दिस इज़ वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ वॉट एकार्ट टोले जी इज़ टॉकिंग अबाउट कि इतना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। दैट इज़ एनलाइटनमेंट। वो ये बोल रहे हैं कि दैट इज़ कनेक्टिंग विद दैट ट्रू सेंस कि आप सिर्फ आपका माइंड ही नहीं है, आपको जो वर्ल्डली आइडेंटिटी दी गई है वही नहीं है, बट दैट योर ट्रू सेल्फ इज़, उसी को एनलाइटनमेंट बोल रहे हैं कि आपको अपने ट्रू सेल्फ से होना है। और ट्रू सेल्फ क्या है? वो ट्रू सेल्फ वो है जिसको ना कभी मिटाया जा सकता है, जिसको ना कभी बर्बाद किया जा सकता है। एंड दैट इज़ वॉट आपका डीएनए जो है, हम लोग के जो जीन्स होते हैं, हम लोग का जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, राइट,
उसको कोई मिटा नहीं सकता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ऑफकोर्स इवोल्यूशन प्रोसेस अलग है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस अलग है, वो आपका इनर मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड का इनपुट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेचुरली स्टेट को देखने जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि आपको वहाँ पे उससे कनेक्टेडनेस होना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो पूछते हैं कि तो कौन रोक रहा है आपको एनलाइटमेंट होने से, राइट? वहाँ पे जो, क्योंकि ये बुक है क्वेश्चन एंड आंसर के सीरीज़ के उसमें ही है, तो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। तो उनके जो व्यूवर्स हैं, या उनके जो व्यूवर्स मतलब वो जो सेमिनार अटेंड किए हैं, जो भी कुछ उस समय उन्होंने किसी ने पूछा होगा कि कौन रहा है आपको एनलाइटमेंट से, तो अल्टीमेटली वो यहाँ पे बोलते हैं एनलाइटमेंट से को रोकने के लिए उसको ऑब्स्टिकल जो है, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो है ओवर थिंकिंग। एंड दिस इज़ वेयर मैजिकल थिंग्स ही स्टार्टेड ओपनिंग अप इन टू दिस बुक। यहीं पे वो मैजिकल थिंग्स ओपनिंग होने लगती, शुरुआत होती है। वो एकार्ट टोले जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग जो है, हम सबकी ओवर थिंकिंग है, वो एक पैटर्न बन चुकी है, वो एक डिजीज़ बन चुकी है। हम इतना सोचते हैं, वो लिटरली, और आप भी सोच के देखिएगा कि ओवर थिंकिंग एक एडिक्टिव बीमारी बन चुकी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। हमारा माइंड जो है कॉन्स्टेंटली चैटर में बात कर रहा होता है। और उसका एग्जाम्पल भी वो दे रहे हैं कि इट्स एज सिंपल एज दैट, हम लोग इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं लाइक अ मैड पर्सन कि हमें पता ही नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि एक मैड पर्सन जो है वो जो होता है, वो जब बात कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग, जब वो बात करते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, इसलिए हम उनको पागल बोल देते हैं। लेकिन हम इन आवर केस जो ओवर थिंकिंग है, जो वॉइसेस हमारे दिमाग में चल रही है, इट इज़ सो मच, वो जो आवाज़ें हमारे दिमाग में आ रही होती है, वो जो नॉइज़ हमेशा अभी ये करना है, अभी वो करना है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, मुझे तो ऐसा कहना था, उसको तो ऐसा नहीं कहना था, मेरे तो भावना नहीं, मेरा तो ये पर्सपेक्टिव नहीं, उसने मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फ्यूचर में जाके मैं ये क्या करूँगा या क्या करूँगी। दीज आर ऑल द वॉइसेस, दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग। और वो यही बोल रहे हैं, ये सारी की सारी जो वॉइसेस हैं, जस्ट बिकॉज ये हमारे दिमाग में शांत मतलब साइलेंटली चल रही होती हैं, तो हमें कोई पागल नहीं बोल रहा होता है। वी आर नॉट मैड, वी आर नॉट लेबल्ड एज मैड, बट एक्चुअली ही इज़ टेलिंग अबाउट कि यहाँ पे जो होता है, वो बात कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग जो है एक एक्चुअली बीमारी हो चुकी है। और बीमारी क्या होती है? सिंपल, किसी भी चीज़ को जिसको आप रोक ना पाए, वो बीमारी हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में सेल्स जब तक अच्छे से बन रहे हैं, गुड इनफ, लेकिन जब उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उनको कैंसरस बोला जाता है। सेम इज़ द वे विथ ओवर थिंकिंग। यहाँ पे बात ये बोली, जब तक आपके थॉट प्रोसेस आपके लिए प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज़ गुड टू गो। लेकिन जब वो आपको वरी में रखने लग गए, स्ट्रेस में रखने लग गए, एंग्जाइटी में रखने लग गए हैं, दैट इज़ ओवर थिंकिंग, दैट इज़ अ बीमारी, दैट इज़ अ डिसीज। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, यहाँ पे कार्टोलॉजी बोल रहे हैं कि ओवर थिंकिंग की बीमारी, एक एडिक्टिव बीमारी इतनी कॉमन है और इतनी सालों से चल रही है कि आज हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है यही तरीका है ज़िंदगी जीने का, यही तरीका है पुरानी बातों को सोच सोच के दुखी होने का और फ्यूचर की बातों को लेके वरी रहने का। और यहीं पे हम मिस कर जा रहे हैं प्रेजेंट में जीना। यहीं पे हम मिस कर पा रहे हैं कि हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है, हम इस वक्त किस स्थिति में हैं, हम इस वक्त अपनी पावर को कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं, हम इस वक्त अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। ये प्रेजेंट का मोमेंट ही हम मिस कर जा रहे हैं। और यहीं पे वो बात करते हैं आपके माइंड की, आपके ईगो की। यहाँ पे कार्टोलॉजी ये बोल रहे हैं, हमारा माइंड जो है वो हम एक सर्वाइवल मोड में ही रखना चाहता है, विच इज़ वेरी ट्रू। जहाँ पे हमारी जो भी कंडीशनिंग हुई है, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम कुछ हासिल कर सकते हैं, हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, वॉट एवर जो भी कंडीशनिंग हुई है, हम उसी कंडीशनिंग से हमारा का पूरा जो है अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आपका माइंड जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कार्टोले कि हमारा माइंड हमें हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने सोचना बंद कर दिया तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आप कौन हो। इसीलिए माइंड आपको पास्ट में ही रखता है। दिस इज़ वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने सोचना बंद कर दिया है, अगर आपने पास्ट की वरीज लेना बंद कर दिया है, तो आपके माइंड के लिए वो थ्रेट है, आपकी ईगो के लिए वो थ्रेट है। क्योंकि आपका ईगो, आपका माइंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप हो कौन।
और वो फ्यूचर की वरीज़ में आपको इसलिए रखना चाहता है क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली आपको ये बताना चाहता है कि देखो मैं तो काम कर रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल अच्छा हो ही जाएगा। आई एम वर्किंग टू कीप यू इन टू दैट सूडो ईगो, टू कीप यू इन टू दैट सूडो माइंड स्टेट। और इसीलिए हम लोग जो होते हैं वो प्रेजेंट को वो लोग मिस कर जा रहे हैं। और यही कारण है वरी का, यही कारण है स्ट्रेस का, यही कारण है एंग्जाइटी का। स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी अल्टीमेटली आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आएगी, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल छोड़ेगी, आपकी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस खराब होगा, आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे और इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा डिजीज़। और अल्टीमेटली यही बोलते हैं कि इन्हीं सब कारणों से इंसान एक्चुअली बीमार भी हो जाता है। ऑफकोर्स फिजिकली मेंटली तो बीमार है ही है, बट उसका फिजिकल लेवल पे भी उसको बीमारियां लग जाती हैं। इसीलिए ये ओवर थिंकिंग की हैबिट से ऊपर आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कौन रोक रहा है एनलाइटमेंट से, एनलाइटमेंट से आपको रोकता है आपको ओवर थिंकिंग, आपका माइंड, क्योंकि उसको रखना है आपको सर्वाइवल मोड के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छी बात भी ये थोड़ा बड़ा चैप्टर 27 पेजेस का चैप्टर है। और यहाँ पे अल्टीमेटली राइजिंग अबाउट थॉट, वो यही बोल रहे हैं कि आपको थॉट से ऊपर आने के लिए क्या करना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। क्योंकि माइंड को ऐसा लग रहा है, ईगो को लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी अगर वो सोचना बंद करे। कभी सोच के देखिएगा, कभी भी सोच के देखिएगा कि आप आंखें बंद करके शांति से अगर बैठ सकते हैं, अगर आप 30 सेकेंड्स भी बैठ सकते हैं जहाँ पे आपके मन में कोई विचार ना आ रहा हो, कोई टू डू लिस्ट ना आ रहा हो, कोई कुछ ना आ रहा हो, देन दैट इज़ गुड टू गो फॉर यू। ये जो थॉट आता है, ये जो थॉट्स में ब्रेक आने की बात है, अवेयरनेस की बात है, यहीं पे आती है आपकी एनलाइटनमेंट, यहीं पे आता है आपका कॉन्शियस लेवल, यहीं पे आता है आपका मेडिटेशन, यहीं पे आता है आपका माइंडफुलनेस। तो आपको ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। कैसे? बाय बिकमिंग अवेयर। अब यहाँ पे एक और जो वहाँ पे है उनके उसमें अटेंड जो कर रहे थे, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि नहीं लेकिन मैं तो अपनी ओवर थिंकिंग या मैं तो अपने थॉट प्रोसेस बंद नहीं करना चाहता हूँ ना। हम लोग बड़े साइंटिफिक हो जाते हैं, हम बोलते नहीं नहीं यार, थॉट सोचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना तो पड़ेगा ना, नहीं सोचेंगे तो आगे कैसा होगा। यहाँ पे एक ऑटोलॉजी ये बोल रहे हैं कि जब तक आप सोच रहे हैं, जब तक आप एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, जब तक आप एक प्रोडक्टिव वे में सोच रहे हैं, जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, नॉट द अदर वे राउंड, आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तब तक आपके लिए वो सोच जो है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन जब आपका माइंड आपको पूरी तरीके से मतलब ओवर पावर कर चुका होता है, तब आप सोच नहीं रहे होते हैं। उन्होंने बहुत ही पावरफुल यहाँ पे लाइंस बोली हैं कि कॉन्शियसनेस जो थिंकिंग जो होता है, कॉन्शियसनेस को थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। थिंकिंग को कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है, जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप जब अवेयर हो जाएंगे, आप वहाँ से जो सोचेंगे वो आपको अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियल होगा, रादर देन माइंडलेसली चैटरिंग नॉइजेस इन द हेड। और ये नॉइजेस क्या होती हैं? हेट की, एंगर की, जेलसी की, रिसेंटमेंट की, माफ़ नहीं करने की, ग्रीड की, कंपैरिजन की, बहुत खुद के ऊपर हार्श हो जाने की, खुद को पनिश करने की, ये सारी की सारी वॉइसेस हैं। अपने आप को अंदर झांक के देखिएगा, कितने आप लोग हैं जो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, सेल्फ लव में आप लोग ज़ीरो हैं, अपने आप को पनिश करते हैं, अपने आप को लेके हार्श हो जाते हैं, दूसरे की गलतियों के लिए भी खुद को पनिश करते हैं। कोई सी ना आपको कुछ कह दिया, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, अपनी हार आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारे का सारा पैटर्न्स आप में है तो दैट मीन्स यू आर इनटू द ओवर थिंकिंग पैटर्न एंड यू नीड टू नो कि आपका एक्चुअल सेल्फ क्या है। और यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की जब आप अवेयर हो जाएंगे, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है आपकी थिंकिंग में कि ये क्या है, ये वॉइसेस किसकी हैं, किस कारण से आप इतने हार्श हैं, या किस कारण से आप ये जो वॉइसेस चल रही हैं, क्या एंगर है, व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग जो आपको गुस्सा दिला रहा है या रिसेंटमेंट है। उसकी आप जब अवेयरनेस लेकर आएंगे अपनी लाइफ के अंदर, तब वहाँ से आप जो सोचेंगे वो बहुत प्रोडक्टिव होगा, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे अल्टीमेटली कोई आपको सोचने के लिए नहीं रोक रहा है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप जो सोच रहे हैं वो कॉन्शियसली आप कॉन्शियसनेस से सीखिए।
अब ये कॉन्शियसनेस का वो एग्जांपल देते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं, जितने भी जो लोग क्रिएटर्स हुए हैं, वो लोग वो कॉन्शियसनेस से ही क्रिएट करते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग बहुत मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जो लोग बहुत ध्यान लगा रहे होते हैं, या जो बहुत अवेयर होते हैं, जिनको पता होता है कि कहाँ से वेयर देयर लाइफ इज़ गोइंग ऑन, या जो एकदम आइडिया बदलने वाली जो थॉट आ रहे होते हैं, वो एक हायर कॉन्शियसनेस से ही आ रहे होते हैं। वो जो डेटा डाउनलोड बोल रहे होते हैं, राइट, वो डेटा डाउनलोड एक हायर कॉन्शियसनेस से ही हो रहा होता है। क्योंकि आप कॉन्शियस हैं, क्योंकि आप अवेयर हैं, तब आपका माइंड उनको बनाएगा थॉट में, और वो थॉट आप अल्टीमेटली उतारते हैं पेन पेंसिल पेपर पे, और उन थॉट को आप अप्लाई करते हैं materialistic world में to gain name, fame, success, whatever it is. But ultimately that knowledge is coming from higher collective consciousness. और यहाँ पे कार्टोलॉजी यही बात कर रहे हैं कि आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलने की ज़रूरत है, आपको आपके हायर सेल्फ से मिलने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका हायर सेल्फ के पास वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ना सिर्फ इस जन्म की बट बहुत सारे जन्मों की। तो दिस इज़ वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। एंड आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं द माइंड जो है एसेंशियली आपको सर्वाइवल में ही रहना चाहता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका माइंड जो है हमेशा कांस्टेंट अटैक करेगा, डिफेंस करेगा दूसरे माइंड के लिए, प्रूफ गैदर करेगा, सॉर्ट करेगा, कंपेयर करेगा, एनालाइज करेगा, और यही सब करेगा, लेकिन वो क्रिएटिव काम कुछ नहीं करेगा। तो जो क्रिएटिविटी आनी है वो आपकी कॉन्शियसनेस से आनी है, बाकी ये सारा का सारा पार्ट जो है वो आपके माइंड का है। तो डोंट बिकम स्लेव टू योर माइंड, कहने का मतलब यही है। आप प्रॉब्लम क्या है ना, हम इतने ज़्यादा अपने माइंड में चले गए कि हमें लगता है यही हमारी आइडेंटिटी, जो नाम दिया गया यही आइडेंटिटी, जो बोला गया यही करना है हमारा। इन शॉर्ट, फॉरगेट अबाउट सोसाइटी, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्टोरी आप अपने माइंड में चला रहे हैं, जो भी कुछ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आपका माइंड ही है। और हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आप अपना माइंड चेंज कीजिए, अपने विचार चेंज कीजिए, अपना माइंड स्टोरी चेंज कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और यहीं पे बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें कही गई है, आप बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली जो इमोशंस का क्या किया जाए, हम लोग कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं। ही इज़ टेलिंग अगेन, इमोशंस जो हो जाता है, बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अगर आप जीवन में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप स्टक्ड हैं, तो आप इस वक्त इमोशनली भी स्टक्ड हैं। वो आपकी बॉडी में इमोशनल चीज़ें भी वहाँ पे आपकी बॉडी इमोशनल पैटर्न्स भी शो कर रही है, तो आपको वो भी तोड़ना पड़ेगा। हमको लगता है हम हमारे इमोशंस हैं, हमारा दिल टूट गया, हाय अब हम दिल टूटे हो गए, हम लव हो गया, हाय हम तो प्यार में हैं। किसने दैट काइंड ऑफ इमोशंस, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमें ब्लेम कर दिया, हम नेम ब्लेम गेम में चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, कि आप अपने इमोशंस भी नहीं, और ये मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलती हूँ, यू आर नॉट योर इमोशंस। क्यों? क्योंकि इमोशन जो है आपकी बॉडी में, वो आपका माइंड और आपकी बॉडी, ये दोनों जहाँ पे मिल रही होती हैं, वहाँ से आपको होता है इमोशनल, वहाँ से आपका इमोशनल होता है। आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस रहा है जो इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी ने भी रिएक्ट किया है। एग्जाम्पल दिया जाए तो, अगर आप अपना हाथ जो है अपने गर्म चीज़ पे रखते हैं, राइट, सो एट दैट टाइम आपके माइंड ने सिग्नल दिया कि आपने गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखा, आपकी बॉडी ने वो पेन फील किया, एंड यू फील दैट फियर आपका इमोशन है। तो एवरी सिंगल टाइम वो इमोशनल जो एनर्जी है, वो फियर है, जहाँ पे आपका माइंड और बॉडी ने कोऑर्डिनेशन में गए और काम किया। सो सेम वे ही इज टेलिंग यू आर नॉट योर इमोशन। आप अपने इमोशंस नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अपने इमोशंस के साथ आज मन नहीं काम नहीं कर रहे हैं, आज मन है तो काम कर रहे हैं, आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का तो नहीं जा रहे हैं, आज मन नहीं कर रहा अपने ऊपर कुछ काम करने का, नहीं कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इमोशंस में ही अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो इमोशन जो है वो एक पास्ट प्रोग्रामिंग है, वो पास्ट डेटा है, पास्ट वो है जो आपकी बॉडी में ट्रॉमा की तरह स्टोर्ड है, एंड एवरी सिंगल टाइम उससे रिलेटेड कुछ भी होता है वो ट्रिगर हो जाता है। इसको हम लोग पेन बॉडी बोलते हैं, जिसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बट नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, कि आज के लाइफ कोचिंग के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो इस बुक में भी दिए गए हैं, कि अल्टीमेटली आप
कैसे अवेयर हो, क्योंकि बात हो रही थी यहाँ पे एनलाइटमेंट की बात हो रही थी कॉन्शियसनेस की। ऑनेस्टली बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, हीलिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे नंबर 1 स्टेप, फटाक से अपनी पेपर और पेन लेकर आइए। नंबर 1 स्टेप, दिन में कभी भी, सुबह में या रात में, मैं हाई इस काम के लिए मैं हाईली सजेस्ट करूँगी रात में सोने से पहले 10 मिनट या 15 मिनट अपनी रोज़ निकालिए, हर रोज़ निकालिए, एक डायरी लिखिए और देखना शुरू कीजिए अपने आप से, जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाए, वेन एवर यू आर टोटली फ्री, राइट। नंबर 1 स्टेप आपको जानना है, यू हैव टू रियली स्टार्ट ऑब्जर्विंग। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, स्टेप 1 है कि स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइसेस। आपको ये सबसे पहले आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको सुनना शुरू करना है। नंबर 1 स्टेप, रोज़ रात को 10 या 15 मिनट आंखें बंद करके जस्ट ऑब्जर्व आपके दिमाग में चल क्या रहा है, व्हाट आर यू थिंकिंग। जस्ट चाहे आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब मैंने किया हुआ है और आज भी मैं करती हूँ। बिलीव मी, दीज आर वेरी पावरफुल टूल्स, नॉट ओनली फ्रॉम दीज प्रोग्राम्स, नॉट फ्रॉम एक आर्ट खोले, बट ऑल्सो फ्रॉम वर्ल्ड डिफरेंट कोचिंग प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किए हैं माइंडफुलनेस के ऊपर। तो नंबर 1 स्टेप है आपको अवेयरनेस होना। जस्ट स्टार्ट रिकग्नाइजिंग, आप सुनना शुरू कीजिए कि क्या चल रहा है। उस नंबर 1 स्टेप, स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइसेस, कि आपका दिमाग आपसे क्या बोलना चाहता है उस वक्त, जो भी है बस उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आता है आपका सेकंड स्टेप, कि यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप आता है कि आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करें। जब आप ये कर सकते हैं हैबिट ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो, नहीं रखते हैं तो 3 दिन तक, राइट। आपको पेशेंटली आपको करना है। आप देखिए कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है क्या एक पर्टिकुलर वॉइस है, एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, या पर्टिकुलर हैबिट है, या पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न है, क्या वो आ रहा है। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइसेस। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई, एक पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है, पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस आ रहा है, पर्टिकुलर हैबिट आ रही है कि नहीं आ रहा है। स्टेप नंबर 3 यहाँ पर जो आता है, आपको सिर्फ उसको देखना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको सिर्फ उसको लेट इट जस्ट प्ले इट लाइक अ मूवी, उसको एज अ मूवी की तरह ही देखिए। उसमें इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जजमेंट की ज़रूरत नहीं, उसमें रिसेंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, एक थॉट आएगा, वहाँ से उसके जुड़े हुए बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे, राइट। तो उन थॉट्स में आपको घुसना नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या वो चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जस्ट लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक ट्रैफिक रोड पे खड़े हैं और आपको ऑब्जर्व करना है कौन सी गाड़ी जा रही है। आपको यू हैव टू जस्ट यू डोंट जंप इनटू द रोड, राइट। आपको आप रोड में जंप नहीं कर जाते हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपके थॉट्स को, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। उसमें इंडल्ज होने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई एंगर नहीं, कोई रिसेंटमेंट नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ वहाँ पे आपको नहीं दिखाना है। और अल्टीमेटली यहाँ पे स्टेप नंबर 4, जब ये आप ये करेंगे, आपको आपको एक पीसफुलनेस फील होगा, आपको एक शांति फील होगी। तब अपने आप से पूछिए कि मैं हूँ कौन। तब ये थॉट प्रोसेस को आप समझ जाएंगे कि यार ये तो मैं नहीं हूँ, अल्टीमेटली भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे ये तो नहीं ही बनाया है। तब अपने आप से पूछना क्वेश्चन कि हु एम आई, मैं एक्चुअली हूँ कौन, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी, किस चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली अगर इस मोमेंट के ऊपर मुझे सब कुछ दे दिया गया है तो मैं क्या करना चाहूँगा या चाहूँगी, या अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं क्या करना चाहूँगा या करना चाहूँगी, या मान लीजिए पृथ्वी का आखिरी दिन है तो मैं क्या करना चाहूँगा या चाहूँगी। ये सारे क्वेश्चन ओपन एंडेड है लेकिन बहुत रिफ्लेक्टिव है। आप ये अपने आप से पूछना शुरू कीजिए। चौथा नंबर स्टेप ये है। और अल्टीमेटली नंबर 5 स्टेप है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप से पूछिएगा मेरे अंदर क्या चल रहा है जो मुझे ये चौथे नंबर पे आपको जो आंसर मिलेगा ये करने से रोक रहा है। तो दीज आर द 5 लाइफ कोचिंग स्टेप्स एंड जस्ट राइट इट डाउन। आप इसको लिखिए, आप इसको हैबिट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं हाईली सजेस्ट करूँगी 21 डेज तक प्रैक्टिस कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन दिस थिंग विद द 10 डेज वीडियोस। जब मैं 10 दिन तक वीडियोस बना रहा हूँ तब तक ये कीजिए, अप्लाई कीजिए, अपनी डायरी बनाइए। और अगर आप इसको अप्लाई करने वाले हैं तो मुझे लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा आप इस जर्नी में हैं।
वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है क्योंकि फर्स्ट वीडियो था, और नेक्स्ट से हम लोग, और मैं ट्राई करूँगी उसको थोड़ा शॉर्टन कर सकूँ। वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद समबडी एल्स, किसी और के साथ ये वीडियो शेयर मत करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये जवाब ढूंढ रहा हो। जैसे मैं ढूंढती थी तो मेरे सामने ये बुक आई थी, मैं ढूंढती थी तो कोर्सेज आते गए, मेंटर्स आते गए, तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको सुन रहा होता है। तो अगर ये आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, कीप सपोर्टिंग मी, आई लव यू ऑल। मैं हाईली प्रे करूँगी आप सबको पीसफुलनेस, आप सबको वो खुशी, और आप सबको वो प्यार मिले जो आप, जिसके लिए आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं। आज के वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी लाइन थी जो आपको सबसे अच्छी लगी, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे पता चल जाएगा कि हमारी विचारधारा कितनी मिल रही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।